आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भगवत गीता अब हम लोग प्रारंभ करेंगे अपना भगवत गीता श्लोका संख्या आज हम लोग लेंगे 5। यस, अध्याय 2 श्लोक 5। कृपया अपने आप को म्यूट पे रखिए सभी लोग। प्रणाम के साथ शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत श्री प्रभुपाद की जय। भगवद वाणी भगवद गीता जी की जय। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं श्लोक संख्या 5। तो चतुर्थ में हमने देखा था कि किस तरीके से अर्जुन जो है उनसे बोलना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि आप जो है जब आप अपने वंश के वयोवृद्ध को नहीं मारते हैं तो मुझे क्यों आग्रह कर रहे हैं कि मैं जो है अपने वयोवृद्ध अपने पितामह अपने गुरुजनों को मारूं। और इस तरीके से उनको वो मधुसूदन अरिसूदन के नाम से बुलाते हैं। और हमें शिक्षा भी मिली थी कि हमें कभी भी वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए अपने से बड़े लोगों को। अब यहाँ पे अर्जुन क्या समझाना चाह रहे हैं। अब अर्जुन यहाँ पे कहते हैं गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपि अलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुः भुजीय भोगानरुद्धि धीर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे गुरुजन, है तो गुरुजन ही ना। यदि आपका वध होता उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पे वो तथ्य प्रस्तुत करते हैं एक और कि ऐसे तो जो है बेटर है कि मैं जो है भीख मांग के खा लूं, क्योंकि अगर मुझे कोई राज्य मिलेगा कुछ जो है सुख मिलेगा तो वो क्या होगी रक्त से सना होगा। तो वो मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमें यहाँ पे शिक्षा भी मिलती है। तो एक माता जी कोई फटाफट से जो है तात्पर्य पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं क्या? यस यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्यम कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा नीलम माता जी, थैंक यू सो मच। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे जो है बहुत अच्छा जो है शिला प्रभुपाद हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं कि उनके गुरुजन को अगर हम वो वध करते हैं तो उन वो जो है उनके रक्त से जो है जो सना होगा जो भी उनको सुख मिलेगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं मारना चाहते हो तो तुम क्या करोगे। अगर तुम्हें राज्य नहीं मिलता है, तुम ये युद्ध नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे। तो अपना जीवन यापन कैसे करोगे। कहते कोई बात नहीं, भिक्षा मांग लूंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा। जबकि शास्त्र में
जिस धर्मशास्त्र के बारे में वो बता रहे हैं उसी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्षत्रिय को भीख मांग के खाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं। फिर जो है इस श्लोक में जो है सबसे अच्छा एक आया है महानुभाव। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं ये महानुभाव हैं, और एक्चुअल में है भी। कैसे हैं वो हम जानेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से हमें सबसे अच्छी शिक्षा ये मिलती है कि अगर हमें कभी भी अपने जीवन में किसी से भी कुछ भी हमने शिक्षा ली है और उनका कोई भी हमारे जीवन में ऋण रहा है, या हमने उनसे कुछ भी, उन्होंने हमारे लिए कोई भी जो है प्रबंध किया है या कुछ भी सहायता की है, कुछ भी किया है, तो हमें उसका हमेशा ऋण लेना चाहिए। तो अर्जुन के चरित्र से जो हमें शिक्षा मिलती है वो लाइफ लेसन ये है कि कभी भी कोई भी हमारे जीवन में बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत उसने हमारी सहायता करी है, हो सकता है कि वर्तमान समय में वो व्यक्ति उस तरीके का ना हो, पर फिर भी जो है हमें उसके उस ऋण को नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ पे तो बात चल रही है किसकी, द्रोणाचार्य की और भीष्म पितामह की। तो वो अर्जुन की जो मानसिकता है वो हमें यहाँ पे समझ में आती है। तो ये मानसिकता सिर्फ और सिर्फ एक भक्त की होती है। तो यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छा जो है लाइफ लेसन मिलता है। उसके बाद श्लोक में आता है महानुभाव। तो महानुभाव का मतलब क्या होता है? महा, महा का अर्थ है महान, महान, और भाव का अर्थ होता है जो अनुभाव, सॉरी, महा और अनुभाव, अनुभाव का मतलब होता है उद्देश्य। तो अर्जुन ये भी यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ये जो महानुभाव है ये भले ही कौरवों की तरफ है, पर इनका उद्देश्य हमेशा से जो है पांडवों के लिए बहुत शुभ चिंतक रहे हैं, ये शुरू से रहे हैं। और पीछे हम जब महाभारत के प्रकरण में जाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि और भीष्म पितामह जब ये युद्ध शुरू होने जाता है, जब अर्जुन कन्विंस हो जाते हैं, तो भी जब वो उनके पैरों पे पड़ते हैं अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज, और उनसे क्षमा मांगते कि अब हम जो है ये युद्ध हमें आपसे करना ही पड़ेगा, तो भीष्म पितामह बहुत अच्छे से कहते कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तो हो सकता था मैं तुमको जो है श्राप दे देता, पर नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी विजय हो। और ऐसा ही नहीं है, ये पहले जब युद्ध शुरू हुआ उससे पहले भीष्म ने कई बार दुर्योधन को समझाया, द्रोणाचार्य ने कई बार समझाया कि कृष्ण उनके साथ हैं, आप ये युद्ध मत कीजिए, आपको राज्य दे देना चाहिए, ये अनुचित जो है अनुचित है युद्ध करना। और फिर जो है इस तरीके से वो नहीं मानते। तो यहाँ पे उन लोग का उद्देश्य जो है वो किसको पता है, अर्जुन को पता है, इसलिए वो कहते हैं कि वो महानुभाव है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सामने से दूसरी पार्टी से जो है बिलोंग करते हैं, पर वो हमेशा हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, कुछ उनके मजबूरी रहती है, जिसका वर्णन यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भी किया है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं उनके जो है कर्म, जो कर्म फल होता है यानी कि धन, उससे मैं जो है लिप्त हूँ, क्योंकि मैं वो धन उनसे ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उनके जो है पक्ष में रह के युद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान उनको तथ्य देते हैं कि तुम ऐसे लोगों को महानुभाव बोल रहे हो जो धन की कामना करते हैं। जैसे यहाँ पे आया है ना कि जो धन की कामना करता है, जो कर्म की कामना करता है, मतलब कर्मी होता है, भोगी होता है, जो धन की कामना करता है वो भोगी कहलाता है ना, कर्म में आसक्त रहता है। तो ऐसे गुरुजन को जो है वो तो पहले से ही अपनी पदवी से नीचे गिर गए, जो कि शिला प्रभुपाद ने मेंशन किया है कि अपना सम्मान, आचार्य ऐसी दशा में अपना सम्मान खो चुके हैं आर्थिक लाभ के लिए। तो उन्होंने वो पहले मेंशन किया था भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने। तो यहाँ पे हमें शिक्षा मिलती कि अगर हमारे जीवन में कोई गुरु है, और अगर वो तीन चीजों से हम समझ सकते हैं। वो सबसे पहले वो गुरु जो है क्या करता हो, वो गुरु जो है आसक्त हो भौतिक चीजों से, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है, वो अपने पद से नीचे गिर जाता है। दूसरा, उसको जो है यही ज्ञान नहीं हो कि क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या सही है क्या गलत है, जैसा कि यहाँ पे हुआ कि उन्होंने उनका साथ दिया। तो भगवान जो है यहाँ पे कहते हैं कि ये महानुभाव नहीं है, क्योंकि ये जो है उनके पक्ष से लड़ रहे हैं। पर इसके पीछे भी बहुत सारी कथाएं होती हैं, उसके अंदर हम अभी नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो उनको कहते हैं कि वो अपनी पदवी से नीचे गिर जाते हैं। और जो है वो कहते हैं कि अगर किसी गुरु को अहंकार आ जाता है,
अगर किसी भी गुरु को अहंकार है अपनी पद का, प्रतिष्ठा का, तो वो गुरु के पद से नीचे गिर जाता है, और ऐसे गुरु का इमीडिएटली हमको जो है बहिष्कार कर देना चाहिए। ये हमारे धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग आता है, जो भगवान यहाँ पे अर्जुन के तथ्य के अपोजिट जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जो है अपने तात्पर्य में उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इनके बारे में जाना, और भीष्म के और द्रोणाचार्य के बारे में तो हम लोग को पता ही है कि वो कितने महान थे। द्रोणा भीष्म पितामह ने जो आजीवन व्रत लिया था कि वो जो है विवाह नहीं करेंगे, तो इस तरह से पता चलता है कि वो काम पे जो है उनका कितना कंट्रोल था। करेक्ट। और इस तरीके से और जो है इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उन्होंने जो है, दूसरी बात वो जो है बहुत अच्छे भक्त थे। ये हमें युद्ध के बाद पता चलता है कि भीष्म जो है चाहते थे कि वो अपोजिट सेना में रहे। अगर वो साथ की सेना में, अगर द्रोणाचार्य की, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, अगर मैं भी आपकी कक्षा में वहां पे रहूंगी, जैसे हम सब लोग अगर विजुअल यहाँ पे नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को ऐसे करके नहीं देख सकते, और जो सामने व्यक्ति होता है उसको हम देख सकते हैं। तो भीष्म ये चाहते थे कि वो हमेशा कृष्ण को देखते रहें। उनकी ये मंशा थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो भगवान कृष्ण है, इसीलिए उन्होंने जो है अपनी मृत्यु पे अपने आप कंट्रोल कर रखा था। इच्छा मृत्यु जो है का वरदान उनको मिला था। क्यों? क्योंकि वो इतने महान भक्त थे, बहुत बड़े जो है अष्टांग योगी भी थे। तो उनके लिए अगर महानुभाव शब्द आता है तो बहुत अच्छा है, पर हमें शिक्षक में यह आता है कि अगर कोई अपने पद से नीचे गिरता है तो हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। फिर आगे अर्जुन और भी तथ्य प्रस्तुत करेंगे, और फिर अंत में जो है वो अपना लास्ट में एक और जो है कारण प्रस्तुत करेंगे कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो देखते हैं कल के श्लोक में हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हरे कृष्णा, यहाँ पे हम इसको जो है विराम करते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। और अब हम आगे बढ़ेंगे जगन्नाथ की कथा में। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान की कथा में जाना था कि जगन्नाथ भगवान का जो रूप था, जो नारद मुनि ने देखा था, वो जो है अपूर्ण नहीं है। उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की कोई भी चीज अपूर्ण नहीं होती है। भगवान स्वयं उसको निर्धारित करते हैं कि ये उनका रूप है। तो वो भगवान का स्वयं का अपना बनाया हुआ रूप था, जो उन्होंने प्राकट्य किया था वहां पे, और उसको नारद जी ने देखा था। तो अगर हम ये कहते हैं अपूर्ण है, तो वो अपूर्ण नहीं है। भगवान हर क्षण, हर समय और हर तरीके से पूर्ण ही रहते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, है ना। तो ये अपूर्ण हम नहीं कह सकते इसको। आज हम आते हैं कि किस तरीके से भगवान की ये जो है रूप जो था वो जनता के सामने प्रकट हुआ। किस तरीके से भगवान जो है नीलाद्री पर्वत से जो है, भगवान जो है अ, उड़ीसा, ये जो भगवान का जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस मंदिर में कैसे भगवान की स्थापना होती है, ये पास टाइम हम आज सुनेंगे। थोड़ा लंबा है, पर हम धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं, जिससे कि आप उसको मंथन कर सकें। और भगवान जगन्नाथ को जो है जब आप उनके दर्शन करें तो आपको ये पीछे का जो स्टोरी है वो याद आए कि किस तरीके से भगवान ने ये लीला की थी। तो अभी हम चलते हैं बहुत जो है पीछे के युगों में। तो कई युगों युगों से पहले की बात है ये। अब हम बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के 50 वर्ष से पहले वाली बात। ठीक है, अभी हमने जो जगन्नाथ की बात करी थी कल, वो थी 91 वर्ष की। अब करेंगे पिछले वर्ष की। तो पिछले ब्रह्मा जी के जो वर्ष होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे तो कई युगा चतुर्युगा बीत जाते हैं। तो एक बार जो होता है अवंतीपुर, अवंतीपुर जो है जगन्नाथपुरी को ही बोलते हैं। और उसमें जो है एक राजा रहते थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न महाराज। और ये इंद्रदुम्न जो राजा थे, ये बहुत अच्छे भक्त थे, और इनके कोई संतान नहीं थी। और इनकी जो है पत्नी का नाम था गुंडीचा। तो इस तरीके से ये भगवान की जो है सेवा करते थे, और मतलब अंदर इनके अंदर भाव बहुत था, धार्मिक भाव थे, और बहुत अच्छी तरीके से प्रजा को रख रखा था। राज्य चलाते चलाते इनकी उम्र हो गई 50 वर्ष। तो 50 वर्ष के बाद क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम आ जाता है। तो इन्होंने सोचा कि ये जो मेरी उम्र है ये घटती जा रही है, कि ऐसा कभी हो सकता है कि मैं इन इसी शरीर से रह के इन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन कर सकूं। तो ये इनके मन में भाव आया। यूजली प्राय हमारे मन में क्या भाव आता है, हमारे मन में भाव आता है कि हम 50 साल के हो गए हैं, जल्दी से हमारे बच्चों का विवाह हो जाए और हम अपने बच्चों के बच्चों को देख सकें। हमारे मन में यही भाव आता है। उनके मन में क्या भाव आया
इसी शरीर से, इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन कर सकता हूँ क्या मरने से पहले? तो वो सभा बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं, बहुत व्याकुल होते हैं और सबको बोलते हैं कि मेरा आप लोगों के साथ एक जो है विनम्र जो है निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन आंखों से भगवान के दर्शन कर सकूं, तो आप लोग मेरी सहायता कीजिए, कैसे मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ, आप लोग बताइए। सभा एकदम शांत हो जाती है। वो कहते हैं कि कैसी इन्होंने जो है रखी है अपनी जो, कि भगवान के दर्शन कर सके। भगवान के दर्शन करना तो बहुत ही दुर्लभ है, कैसे दर्शन कोई कर सकता है? तो इस तरीके से सभा जब शांत हो जाती तो उसमें से एक जो है बहुत वृद्ध व्यक्ति होता है, वो उठते हैं और वो कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि नीलांचल पर्वत पे भगवान निवास करते हैं और वहां पे जो है सबर जाति के लोग जाके भगवान का डेली दर्शन करते हैं। तो वो सुन के राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि अच्छा, बोले हाँ, वहां पे स्वयं भगवान के दर्शन किए जाते हैं और बहुत से लोग वहां पे जाके दर्शन करते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं आपको वहां पे ले चलूं। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तो तुरंत तैयार हूँ। और राजा उस समय सब कुछ त्याग के जो है भगवान के दर्शन के लिए जो है तैयार हो जाता है। तो जैसे ही वो तैयार होते हो कहते सारी सेना को तैयार करो और हम लोग जो है उसके लिए वहां के लिए जाने के लिए तैयार होंगे। और उसी सभा में विष्णुचित्त नाम का जो है एक व्यक्ति था, जो कि उनका जो है मंत्री भी था। तो विष्णुदत्त, सॉरी, विष्णुदत्त जो था वो था, मंत्री था। तो वो वहां पे होता है। तो वो कहता है कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? आप इस बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे किसी के साथ भी जा सकते हैं? मैं आपका मंत्री हूँ, आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, पहले मैं जाऊंगा और मैं जाके ये कंफर्म करूंगा कि क्या वाकई में उस पहाड़ी पे भगवान है। अगर वो होंगे तो फिर मैं स्वयं आके आपको यहाँ से ले जाऊंगा। तो ये ऐसा वो कहते हैं। तो वो राजा कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, तुम जाके पहले देख के आओ और अगर ऐसा होता है तो तुम मुझे लेके जाना। और वो कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। तो फिर वो जो है उनको बताते हैं रास्ता और विष्णु जो है चले जाते हैं विष्णु चित्त। तो जब विष्णु चित्त वहां पे जाते हैं, जाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत लंबा रास्ता होता है जाते 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 जाते। और जब वो वहां पहुंचते हैं, तो जब वो पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, तो वो जब पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, लंबा रास्ता होता है, तो वहां नीचे देखते हैं सबर जाति। सबर जाति का मतलब समझते हैं आप लोग? सबर जाति वो होती है जो सुअर का मांस खाती है। सुअर का मांस खाने वाली सबर की जाति जो बहुत ही निकृष्ट होती है। तो और ये जो अभी आप भगवान चले गए ना क्वारंटाइन में, मैंने आपको बताया था स्नान यात्रा के बाद भगवान 15 दिन के लिए अंदर हो जाते हैं। तो इस समय जो भगवान को दवाइयां दी जाती हैं, वो कौन देते हैं? सबर के जाति के लोग ही देते हैं। तो सिर्फ एक जगन्नाथ भगवान ऐसे हैं जो निकृष्ट से निकृष्ट लोगों का भी उद्धार करते हैं, स्वयं उनकी सीधी जो है सेवा लेके। सिर्फ जगन्नाथ भगवान, बाकी किसी मंदिर में अलाउ ही नहीं है। और यहाँ तो भगवान स्वयं उनकी सेवा लेते हैं। तो इस स्टोरी से ये कनेक्शन है इसका। तो जब वो सबर जाति के लोगों को वहां देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये सुअर का मांस खाने वाले भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। भगवान को तो ऐसे गीता में तो साफ साफ लिखा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये मांसाहारी लोग कैसे कर सकते हैं? उसको तो विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि पर फिर भी पता तो लगना पड़ेगा। फिर वो जाता है उस पूरी जो है जाति में, जो उनकी नीचे से एक पूरी वो लगी होती है, क्या कहते हैं उनका, बसा हुआ होता है उनका पूरा जाति का। तो वहां वो जाते हैं, बदबू होती, सब कुछ होता है। वो कहते हैं कि मुझे यहाँ के राजा से मिलना है। कौन है यहाँ का राजा, कौन है यहाँ का लीडर? तो वो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपके इसमें जो है भगवान के दर्शन करने आप लोग जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम सब लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ हमारा लीडर जाता है, सिर्फ हमारा जो राजा है वो जाता है। तो बोले वो कहाँ मिलेगा? तो बोले आगे ऐसे चले जाइए, वहां मिल जाएगा। तो वो वहां पे पहुंचते हैं और पहुंचने पर जो है वो लीड जब वो देखते हैं तो वो उनसे वहां पे जाते हैं। तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे जो है सुनने में आया है कि आप जो है भगवान के दर्शन करते हैं, तो कृपया मुझे भी आप दर्शन करके ले जाएंगे। और वो जो सबर का जो था, उसका नाम था विश्ववसु। तो वो विश्ववसु जो है इतना क्रोधित हो जाता है, बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे भगवान के नाम लेने की? ये हमारे भगवान है और यहाँ पे कोई नहीं जाता, सिर्फ मैं जाता हूँ। और खबरदार जो दोबारा तुमने भगवान के नाम लिया, कोई नहीं जा सकता वहां पे, सिर्फ वो जाता है। वो तो घबरा जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो कहते हैं अच्छा मुझे थोड़ा दिन के लिए यहाँ पे रहने का, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थोड़ा मुझे रहने का स्थान मिल जाएगा? बोले हाँ तुम रह सकते हो। तो वो वहां पे वो रहने लगता है। अब ये जो होते हैं ये तो विद्यापति होते हैं, विद्यावान होते हैं, धनवान होते हैं।
और पंडित होते हैं। अब ये वहां कैसे रहते हैं, तो उसकी एक लड़की होती है, उसका नाम होता है ललिता। तो ये सोचते हैं कि चलो जब तक ये इसका बाप तो मानेगा नहीं, चलो इस लड़की से ही जो है हम अपना प्रसंग आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं। तो उस लड़की को समझाते हैं कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, ब्राह्मण हूँ, और तुम्हारे पिता जो है अलाउ ही नहीं कर रहे मुझे कि भगवान के दर्शन। तो उसकी पत्नी, उसकी बेटी कहती है कि वो किसी को भी नहीं लेके जाते, वो स्वयं जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं। तो बोले ये कंफर्म है कि वहां भगवान है? कह रहे हाँ भगवान है। तो बोले कैसे पता चलेगा कि भगवान है? तो ये बहुत विद्यावान था, तो इसने सोचा कि मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो वहां पे रुकता है और फिर ये देखता है कि ये सुबह ही सुबह अंधेरे जो है यहाँ से निकल जाता था, विश्वसु। और जाने के बाद दूसरे दिन रात को लौट के आता था। जब वो लौट के आता था तो बहुत सुंदर सुगंध आती थी, उस पूरे क्षेत्र में सुगंध आने लगती थी। और वहां से वो प्रसाद, फल, वो सब लेके आता था, पुष्प लेके आता था, और इतनी खुशबू आती थी। तो ये समझ गया कि हाँ, ये जिस स्थान से लौट के आता है वो बहुत ही अद्वितीय होगा। और जिस तरह से ये खुशबू आ रही है, क्योंकि भगवान के पुष्पों की खुशबू आती है अगर हम भगवान के मंदिर से आते हैं या कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं, कहते हैं हाँ ये कुछ ऐसी जगह तो जरूर जाता है। तो फिर उसने धीरे धीरे जो है बेटी से अपना संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद फिर जो है उस सबर जाति के जो राजा थे उनसे बोला कि मैं जो है मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहीं रुक जाऊं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, और मैं यहीं रुक जाता हूँ, और आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। तो वो राजा जो है वो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इतना धनाढ्य है, इतना विद्यावान है, और पंडित भी है, हमारी तो पूरी शबर जाति का उद्धार हो जाएगा अगर मेरी जो है बेटी से इसके विवाह हो जाता है। तो वो खुश हो जाता है, वो कहता है हाँ ठीक है, हम तो प्रस्ताव मान लेते हैं, पर तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो बोले हाँ मैं तो आप ही के साथ ही रहूंगा। तो वो उनका जो है विवाह कर देते हैं, उसकी बेटी से उसका विवाह हो जाता है। उसके मन में तो सिर्फ भगवान होते हैं कि वो भगवान के दर्शन करना चाहे, और अपने राजा के लिए, भगवान के लिए जो भी मुझे करना पड़े मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से वो विवाह कर लेता है उनके साथ, और वहीं रहने लगता है। फिर वो एक बार अपनी पत्नी को समझाता है कि मैं तो दामाद हो गया हूँ, अब मैं कोई बाहर का तो रहा नहीं हूँ, तो तुम्हारे पिता अपने दामाद को भी नहीं दर्शन कराएंगे? वो बेटी कहती है शादी तुमने किसी भी मतलब से करी हो, जो है पिताजी तुमको लेके नहीं जाएंगे। तो वो कहते ये तो गलत बात है, जो है मैंने शादी कर ली, मैं तो तुम्हारे कुल का हो गया। फिर भी बोले वो लोगों की बात छोड़ दो जो सबर जाति के और लोग हैं, मैं तो दामाद हूँ तुम्हारा अकेला जो है, उनकी बेटी का अकेला दामाद, क्या मुझे नहीं दर्शन करा सकते? कहते नहीं। और उसके बाद फिर वो कहते तुम अगर कहोगी तो जरूर कराएंगे। फिर उनकी बेटी उनसे बोलती है कि पिताजी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, और अब आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए कि आप मेरे पति को दर्शन करा दीजिए। उनके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये षड्यंत्र है। बोले नहीं कोई षड्यंत्र नहीं है, आप बस मेरा कहना मान लीजिए। तो बहुत रोती है, बिखरती है, बहुत जो भी वो कर सकती थी वो करती है। तो फाइनली जो है वो मान जाते हैं, पर वो कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, ये जो है आंखों पे पट्टी बांध के जाएगा, मैं इसको रास्ता नहीं दिखाऊंगा कि कहाँ भगवान का रास्ता है, मैं सिर्फ दर्शन करा दूंगा, जब भगवान के सामने पहुंचेंगे तो पट्टी खोल दूंगा, पर ये पट्टी बांध के ही यहाँ से जाएगा। तो ये बात जो है ललिता जो है उसको बोलती है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ किसी भी हालत में, मुझे बस भगवान देखने हैं कि भगवान है कि नहीं है वहां पे। तो कहते हैं कि ठीक है तुम पट्टी बांध के जाना, और कल सुबह जो है हम प्रस्थान करेंगे। तो वो सिर्फ उनके ससुर और वो जो है विद्यापति, ये दो लोगों का निश्चय होता है जाने का। तो वहां पे वो कहता है कि तुम एक काम कर दो, बस मेरा सा मुझे थोड़ी सी सरसों दे दो। सरसों जानते हैं ना, जो हम लोग छौंका लगाते हैं और जिससे सरसों के फूल निकलते हैं। तो सरसों दे दो। तो वो दिमाग वाला तो था ही कि हम जाएंगे, भले ही मुझे नहीं दिखाई दे, मैं थोड़ी थोड़ी जो सरसों गिराता हुआ जाऊंगा, जिससे कि मैं बाद में जब राजा को लेके आऊंगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही चल रहा था कि राजा को लाके दर्शन कराने हैं। तो वो जो है सरसों से जो फूल निकलेंगे, तो फिर जो है मुझे पता चल जाएगा रास्ता कहाँ पे है। तो इस तरीके से वो दिमाग लगा के जो है वहां से तैयारी कर देता है, और फिर वो धीरे 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 जो है सुबह तैयारी होती है, सुबह वो निकलने लगते हैं। निकल के जब वो जाते हैं तो चढ़ाई करते 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 करते, और वो धीरे धीरे अपने जो है उसमें डालता हुआ चला जाता है। तो समय हमारा ज्यादा हो गया है, तो नीलांचल पर्वत पे जब हम पहुंचेंगे तो कल पहुंचे क्या, कथा को आगे कल पूरा करें। हरे कृष्णा। माता जी आपकी इच्छा। यस माता। और जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ माता जी, कल। हाँ यस। माता जी इतनी अच्छी कथा चल रही थी, हाँ मन तो नहीं कर रहा है अब नहीं जाने नहीं, हाँ मैं देने का। बताऊंगी इसके आगे तो और भी अच्छी है, क्योंकि क्लाइमैक्स में हमें आप है। छोड़ के चले जा रहे हो माता हाँ, जी। नहीं नहीं अभी हम चल रहे हैं, तो आप लोग जब ये रुकेंगे तो आप जो है विजुअलाइज इसको करिएगा कि ये जो विद्यापति है ये धीरे धीरे सफर अपना पूरा करता है,
सरसों के दाने डालता जाता है और ये उस नीलाद्री पर्वत पे जाता है, पर जाने के बाद क्या होता है वो कल के सत्र में बताएंगे, ठीक है। माता जी मुझे इसमें एक बात बोलना है आपसे, मैं हैंड रेस किया था मैंने। माता जी वो ये है कि आप पूरा कथा बोल लीजिए, उसके बाद मैं कल बोलूंगी आपको जो मैंने अपना वर्ज जो मैंने सुना है सुना है, हाँ, वो नहीं तो बोलूंगी। ये एक्चुअली में क्या है, थोड़ा ये सा माता जी चेंज है जो आपने हाँ बोला ना, वो मुझे वो इतना थोड़ा मजा आ रहा है कि एक्चुअली मैं में रोटी बना नहीं, रही थी माता जी, सब छोड़ नहीं के सुन रही। एक्चुअली में क्या होता है कि धीरे धीरे जो से कथा होती है सर, सारे लोग अपनी अपनी तरीके से बोलते हैं, तो इसके पीछे जो इसका मेन है वो यही है कि जो है विद्यापति के थ्रू ही जो है भगवान नील माधव के जो है दर्शन होते हैं। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर अलग अलग लोगों से सुनी होगी तो होगी, जो लोकल ग्रंथ में है वो यही कथा है। और इंद्रदुम्न राजा ही होते हैं, उनका मंत्री होता है, ये तीन कैरेक्टर मेन है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। विद्यापति जो है यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है, इंद्रदुम्न महाराज जो है जो राजा है वो बहुत मेन है यहाँ पे। और उसके बाद जो है विश्ववसु जो है सबर जाति के राजा, वो भी यहाँ पे मेन है, उनकी पुत्री। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये ऐसे ही है। फिर वो वक्ता के ऊपर होता है वो किस तरीके से कहते हैं, ठीक है। हाँ 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 तो हाँ। ये मेन हाँ ही माता जी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, हाँ बट माता जी आप बिल्कुल क्लाइमेक्स, कल तो मैं बिल्कुल हाँ बैठे रहूंगी, मुझे हाँ, बड़ा मन हो बहुत रहा है आगे क्या हुआ। बहुत अच्छी है। तो मैं सोचती हूँ कि इसका आगे का पार्ट हम लोग कल करेंगे। कल करेंगे जी और माता जी। बहुत ही अच्छा है कि किस तरीके से आगे ये कथा बढ़ेगी। और बहुत बहुत बहुत, और जगन्नाथ की अद्वितीय कथाएं हैं। जब एक बार जगन्नाथ जी का प्राकट्य हो जाएगा उसके बाद हम जगन्नाथ जी की लीलाओं का वर्णन करेंगे आपसे, ठीक है। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच आज के सत्र में जुड़ने के लिए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय जय हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता